हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। दुशासन का सोचा तारा आज्ञा के पालन होके। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। संकट की घड़ी
द्वारकाधीश, हे भगवान श्री कृष्ण, आप पांडव लोग के सम्मान के रक्षा कैली, एगो विधवा के पतोहू के लाज रख ली। 100 जन तक भी पांडव लोग आपके द्वार पर माथा रगड़ी हैं, तब वो आपके यह उपकार के भार आपन माथा से ना उतार सकी हैं। श्री कृष्ण द्यूत सभा में द्रौपदी के पुकार पर आपन लीला देखावत एगो स्त्री के लाज के रक्षा कैली। ई देख के सब स्तब्ध रह गईलन। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी जैसन पापी लोग के थोड़ी का समय खातिर आपन हथियार रख देवे के पड़ गई रहे, काहे कि श्री कृष्ण के लीला के बाद सबके आत्मा जाग गई रहे। एक के बाद एक सभे बोले लगलन। बात बहुत गंभीर हो गई। धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन आंख भी मालूम ना कौन सा खतरा देख लेलस, जे वो आगे बढ़ के स्थिति के संभरलन। आज दूत सभा में जे कुछ भी भइल उना होके के चाहत रहे। पांडव अपन जे कुछ भी हार गिल बाड़न, राजपाट, धन दौलत, वो सब हम उ लोग के वापस करत हैं। महाराज धृतराष्ट्र पांडव लोग के और पांचाली के दासत्व से मुक्त करके उनका राज आदि भी लौटा दिलन। दुर्योधन एह तरह बाजी के हाथ से निकलत देख के कहलस, महाराज, इस तरह ही द्यूत लइकन के खेल बन के रह जाई। जुआ के खेल में केहू जीतेला तो केहू हारेला, और हारे वाला के कुछ ना कुछ हारे के ही पड़ेला। एकरा बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गई। हर आदमी आपन आपन बोली बोलत रहे। केहू पांडव लोग के हक में चीखत रहे तो केहू कौरव के हक में चिल्लात रहे। आखिर एक फैसला भई कि पांडव लोग 12 बरिस खातिर वनवास और 1 बरिस खातिर अज्ञातवास में जई हैं। शर्त यो रहे कि यदि अज्ञातवास में पकड़ लिहल गईलन तो उ लोग के फिर 12 बरिस वनवास और 1 बरिस के अज्ञातवास खातिर जाए के हुई। यहाँ तक कि पांडव लोग आपन ज्येष्ठ पिताजी के आज्ञा के अनुसार आपन राजसी वस्त्र त्याग के वनवास जाए खातिर तैयार हो गईलन। आप द्रौपदी के अंतिम अपमान से तो बचा लेली, बाकी द्यूत सभा में ओकर सहायता खातिर जाए में आप विलंब से काहे काम ले ली प्रभु? देवी, मनुष्य जब तक सांसारिक प्राणी से सहायता मांग रहा होके, भगवान होकर सहायता कैसे कर सकेलन? द्रौपदी सबसे निराश होके जब हमके सहायता खातिर पुकारली तो हम तुरंत उनकर सहायता खातिर पहुंच गईली। प्रभु, बाकी पांडव लोग के सहायता करे वाला केहू नहीं खे प्रभु। अब भाग्य ही उन लोग के सहायता करी देवी। वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार, वस्त्राभूषण राजसी तन से दिए उतार। एक भिक्षुक के वेश में आगे पांडु कुमार, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़, अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। स्वामी
पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह। राजा दास बने अनुजो संग राजा दास बने। कोई दोष का फल कहे, कोई नियति का लेख। कोई दोष का फल कहे, कोई नियति का लेख। परिजन पुरजन सब दुखी, दीन दशाएं है देख। राजा दास बने अनुजो संग राजा दास बने। महाराज के जय होखे। का बात है दासी? रानी कुंती आपके कक्ष में आवे के आज्ञा चाहत हई। आज्ञा? उनका आज्ञा की का जरूरत है दासी? जा उनका अंदर ले आवा। जी आज्ञा। गांधारी, लागत कुंती हम लोग से रूस गइल बाड़ी। होखे के भी चाही। प्रणाम महाराज। सुखी रहा। प्रणाम महारानी। कुंती, आज तो के ई कहाँ हो गई है? आज पहला बार हमार कक्ष में आवे खातिर तो आज्ञा ले लू। का आपन दीदी के कक्ष में आवे खातिर तो के आज्ञा के जरूरत है? हम आपके दीदी तमाने ली, बाकी आप महारानी भी हैं। ई बात हम कैसे भुला सकत है? कुंती, तू हमरा से रूसल बाड़ू ना? उदूत सभा में द्रौपदी के संगे जे अन्याय भइल रहे। भगवान खातिर महाराज, ओ घटना के वर्णन करके हमार मन के दर्पण में वो अश्लील चित्र दिखावे के कोशिश मत करी। ओकर स्मरण मात्र से ही हमार आत्मा थर थर कांपे लागेला। कुंती, हम एगो माई और स्त्री होखे के नाते तोहार हृदय के पीड़ा के समझ सकत हैं। बाकी जे कुछ भी भइल ओकरा बीतल घटना समझ के तू भुला नहीं खो सकत। यदि बीतल ई घटना के अतीत के घोर अन्हारा आपन अंदर छुपा लिहत तो शायद हम एकरा भी भुला सकत रही। बाकी एक घटना के परिणाम तो भविष्य तक फैलल है। 13 बरस तक हमार 5 बेटा और पतोहू एक घटना के भार आपन मन पर ले ले वनवास और अज्ञातवास भोगत रही हैं। और 13 बरस तक यदि हम जीवित रहली तो अंगारा पर लौटत रहब।
इससे तो अच्छा होई कि हम महाराज पांडु के संगे चिता पर सुत गई होई थी। कुंती, हमके दुख है कुंती कि तुहार परिवार के संगे इतना बड़ दुर्घटना हो गई, इतना बड़ दुर्घटना हो गई। क्षमा करी महारानी, हम एवं आपन बेटन और आपन पतोहू के दुखड़ा लेके आपके लज्जित करे नहीं के आइल। हम तो खाली आपके ई बतावे आइल हैं कि हम आपके ई राजमहल छोड़ के जा रहल हैं। राजमहल छोड़ के जा रहल हो और जयबू कहवा? पांडव लोगन के बनवास के बाद तुहार देखभाल की जिम्मेदारी हमरा माथा पर है। तो के राजमहल में कोनो तरह के कष्ट ना होई। तू इवा एगो महारानी के लेकर राज करबो। महारानी की तरह राज करब? महाराज, जौन माई के बेटा सब वनवास के पीड़ा भोग रहल होखे, ऊ माई राजमहल में तका स्वर्ग में भी चैन न पा सकेली। जब हमार बेटन आपन पुत्र धर्म के पालन करत, आपन पिता समान महाराज के हर आज्ञा के पालन कैलन, तो हम ऊ आज्ञाकारी बेटन के माई होके के नाते आपन ममता धर्म के पालन ना करी? ऐसन कैसे हो सकेला? कुंती, पांडव लोग के वनवास के तू एह राजमहल से जाए के बहाना बना रहल हव। खाली यह से कि हमार सम्मान के भ्रम न टूटे, हमार मान रह जाए। ना तो साच बात ई है कि हम हूँ तोहरा जगह पर होती तो ऊ राजमहल में एक पल भी सांस न लेती जहवा हमार पतोहू पर ऐसन अत्याचार भइल होके। कुंती, एगो स्त्री होके के नाते तोहार हृदय के दशा हम हूँ अच्छा तरह समझेली। कुंती, तुहार राजमहल छोड़ के जाए के निर्णय हमके विवश कर रहा है। बाकी तू जयबू कहवा? महाराज, एगो स्त्री के ससुराल के अलावा कहवा ठिकाना? एह घर में ना रहब तो छोट देवर के एहवा रहब। मतलब तू महामंत्री विदुर के घरे जाके रहबू? हाँ महाराज, आपके छोट भाई के घरे। आज्ञा दी ही महाराज। आज्ञा दी ही महारानी। कुंती, हमके आज तुमसे ईर्ष्या होके लागल हा। काश हम तोहरा जगह पर होती त धर्म के पालन करे वाला तोहार आज्ञाकारी बेटन के माई होके के गौरव हमके प्राप्त होइत। महारानी, ऊ अभियो आप ही के बेटा बाड़न। ऊ लोग हमेशा आप दोनों के आपन माता पिता के समान ही समझेलन और एह नाते वैसने आदर और सम्मान भी देबेलन। कृष्णा